देखिए बच्चों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। तो एज पर दी क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहले स्टेटमेंट में प्रोसेस को देखता हूं। एज पर क्वेश्चन वो कह रहा है कि प्रेशर इज लीनियरली इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर दैट इज P प्रोपोर्शनल टू T। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो P शुड बी इक्वल टू KT। ठीक है, वेर K इज एनी कांस्टेंट। अगर मैं देखूं यार PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर P इज इक्वल टू NR बाई V इंटू टी करूँ तो अगर मेरे पास में वो मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, जरा ध्यान से, प्रेशर की जगह प्रेशर है, T की जगह T है, हेंस दिस K शुड बी इक्वल्स टू NR बाई V। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, N और R बचपन से कांस्टेंट होते, तो V भी कांस्टेंट होना ही चाहिए यार। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आया है रिजल्ट ये निकल के आया है कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये हमारे पास में कैसी प्रोसेस रही है बेटा, ये प्रोसेस आइसोकोरिक रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, ओके। और देखो, और ये कुछ पता चला हमें। अब ऑप्शन देखो, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस जीरो। बात तो सही है यार, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन इज जीरो। तो हाँ, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। देखो कैसे, अगर फर्स्ट लॉ की बात करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आना चाहिए बेटा। वर्क डन तो आपका जीरो हो गया, हमने पहले ही देख लिया था, हैंस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो भी हीट इंटरेक्शन होगा वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। नहीं भाई, जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाता है, तो बी गलत हो गया। तो बी गलत हो गया तो देखो यार, ऑप्शन में अब कुछ चेक कर लेते, बी गलत हो गया, इसको हटाओ, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गया, है ना। ई ओनली, एडी ओनली, एस ई ओनली। तो एक काम करते हैं अपन ना, सारी चेक कर लेते, छोड़ो यार। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज। हाँ, अगर हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करी जाएगी, मतलब डी भी सही है, तो ए डी सही है। तो मेरे ख्याल से इसमें डी नहीं है, इसमें सिर्फ ई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। बट फिर भी हम और भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, लास्ट ही तो बचा है। द प्रोसेस आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो हमने सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है, तो ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट। मतलब ए डी ई तीनों सही है, तो ए डी अगर तीनों सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर ए डी ई जाना चाहिए, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।